नागलोक के नाग सिंहासन की महारानी थी नाग रानी नागेश्वरी, जो पूरे नागलोक की बागडोर को सैकड़ों वर्षों से संभालती आ रही थी। जब भी कोई नाग या नागिन नागलोक के नियमों के विरुद्ध जाने की कोशिश करते, तो उन्हें नागरानी के क्रोध भरे स्वभाव का सामना करना पड़ता। नागरानी की सिर्फ एक ही कमजोरी थी और वो थी उनकी बेटी शिविका नागिन। शिविका अपनी माँ की गोद में सर रखकर सोए हुए बोलती है। माँ, आज मुझे आप कहानियाँ सुनाओ ना, जैसे आप मुझे बचपन में सुनाया करती थी। शिविका बेटा, अब तू बड़ी हो गई है और तू नाग रानी की बेटी है। मेरे बाद तू इस नागलोक के सिंहासन की उत्तराधिकारी है। नागलोक की बागडोर तेरे हाथों में आएगी। मुझे सैकड़ों कार्य है, चल छोड़ मुझे। हाँ, अपनी पुत्री के लिए आपके पास समय ही कहाँ है। आपने मुझे स्मरण दिलाकर उचित किया कि आप मेरी माँ से पहले एक नागरानी हैं। आपको मेरी भावनाएं अपने सिंहासन और अपनी जिम्मेदारियों के बीच कहाँ दिखेंगी कि मुझे भी आपका प्रेम चाहिए। हर बार अश्रु बहाकर अपने वार्तालाप में उलझा ही लेती है। भोलेनाथ की जटाओं की गंगा में परिवर्तित मत हो। रोना बंद कर, सुनाती हूँ। नागेश्वरी उसे कहानी सुनाना शुरू करती है और शिविका बोलती है। माँ, आप मुझे बचपन से ये नाग नागिनों की कहानी ही सुनाती आ रही हैं और हर बार सिर्फ एक ही कहानी और उसमें एक ही नाम, शिवन्या। उफ, ऊब गई हूँ मैं। शिविका पुत्री, तुम एक नागिन हो, समझी? तुम्हें स्मरण भी नहीं कि शिवन्या नागिन कौन थी? नहीं स्मरण। वैसे कौन थी, आप ही बता दो। नागलोक की नाग देवी और हम नाग नागिनों के इष्ट भोलेनाथ की प्रिय भक्त थी वो। और हमारे नागलोक की सर्वप्रथम नागरानी के सिंहासन पर विराजने वाली नागरानी शिवन्या ही थी। माँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझे इस बात का आभास नहीं था। माँ, अब नागरानी कहाँ है? वो राज मैं तुम्हें नहीं बता सकती शिविका। परंतु ऐसा भी क्या है जो आप अपनी पुत्री को नहीं बता सकती? क्योंकि तुम्हें उस राज को जानने की आवश्यकता नहीं पुत्री। चलो, भोजन का समय हो गया। इतना कहकर नागरानी नागेश्वरी और शिविका नागिन भोजन कक्ष में जाते हैं, जहाँ सभी नागिन एक साथ दूध पीती हैं। तभी शिविका की प्रिय सखी सर्पिका उसके समीप आकर बोलती है। तू तो प्रथम दर्जे की धोखेबाज निकली शिविका। अरे सर्पिका, आज तो इतनी क्रोधित क्यों लग रही है? क्या बात है? तू आज आई क्यों नहीं? मैं घंटों इष्ट देव के मंदिर में तेरी प्रतीक्षा करती रही। उसके बाद वाटिका में भी तेरी राह तकी कि तू आएगी। हे भोलेनाथ, अरे सर्पिका, मुझे क्षमा कर दे। मुझे स्मरण ही नहीं रहा कि तू मेरी प्रतीक्षा कर रही है। तू मेरे कक्ष में क्यों नहीं आई फिर? क्योंकि वहाँ नागरानी भी थी और तू तो जानती है कि तेरी माता यानी कि हमारी नागरानी छोटी छोटी गलतियों पर भी क्रोधित हो जाती है। क्या पता अगर मैं तेरे कक्ष में आती और नागरानी मुझे डसकर मूर्छित कर देती तो? नागिन होकर भी तेरे अंदर इतना भय क्यों है? वैसे सत्य कहूँ, मैं तो ना नागलोक में भ्रमण करके ऊब चुकी हूँ। क्या हम कहीं और नहीं जा सकते? धीरे बोल शिविका, अगर नागरानी ने सुन लिया तो उन्हें यही आभास होगा कि मेरे कहने पर तू नागलोक से बाहर की दुनिया के बारे में सोच रही है। मैंने सुना है कि नागलोक के बाहर भी एक दुनिया है जिसका नाम पृथ्वीलोक है। हाँ, बहुत मनोहर और अद्भुत स्थान है पृथ्वीलोक। एक बार मैं वहाँ गई थी। तो फिर अब तू मुझे भी लेकर चलेगी? पर नागरानी को पता चल गया तो? उसका मैं पूरा प्रबंध कर दूंगी। देख, कल इस साल की सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। माँ और सभी नाग नागिन उसके जश्न में व्यस्त होंगे और हम उसी क्षण का फायदा उठाकर पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने जाएंगे। ये विचार उत्तम है। दोनों नागिनें पृथ्वीलोक घूमने के लिए सीक्रेट मीटिंग करती हैं, जिसके अगले दिन सभी नाग नागिन अपने कार्यों में व्यस्त होते हैं और शाम काल में जब पूर्ण नागलोकवासी समारोह में खोए हुए होते हैं, तभी वो दोनों नागिनें पृथ्वी लोक के लिए रवाना हो जाती हैं, जहां दोनों पृथ्वी लोक के व्यंजनों से लेकर वहां के चलचित्र इत्यादि सभी का लुत्फ उठाती हैं। फिर नागलोक में वापस आती हैं, जहां सर्पिका बोलती है। शुक्र है भोलेनाथ का, अभी समारोह चल रहा है। अरे शिविका, कहाँ खोई है? कितना अद्भुत था वो पृथ्वीलोक। मेरा तो आने का मन ही नहीं था। अब पृथ्वीलोक की सोच से बाहर आ, हम नागलोक में प्रवेश कर चुके हैं। समय बीतता है और शिविका नागिन अब आए दिन चोरी छुपे पृथ्वी लोक पर जाया करती थी। एक दिन जब वो पृथ्वी लोक से घूम फिर कर वापस आ रही होती है, तभी एक सिरफिरा आवारा इंसान उसे छेड़ने लगता है और कैलाश नाम का लड़का उसे बचा लेता है, जिसके बाद शिविका नागिन बोलती है।
शुक्र है कि मैं अपने नागिन अवतार में नहीं आई। जी आप ठीक तो है ना? जी मैं एकदम ठीक हूँ, शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखने लगते हैं और शिविका नागिन उस व्यक्ति की तरफ मंत्र मुग्ध सी हो जाती है और कुछ ही देर में दोनों में काफी अच्छी जान पहचान हो जाती है और शिविका बोलती है, अब मुझे जाना होगा। फिर कब मिलोगी? शिविका कैलाश के सवाल का कोई जवाब नहीं देती और नागलोक में वापस आती है, जिसके बाद वो रात भर कैलाश के ही ख्यालों में गुम होती है। वहीं दूसरी तरफ कैलाश की आंखों में भी सिर्फ शिविका ही थी। अगले दिन कैलाश उसी जगह पर शिविका का इंतजार करता है। तभी शिविका वहाँ आती है और कैलाश खुश होकर बोलता है, मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी। मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, पर पता नहीं क्यों मैं यहाँ आने को विवश हो गई। मैं नहीं जानता कि ये प्यार है या कुछ और, पर कल से मुझे सिर्फ तुम ही नजर आ रही हो। दोनों अपने अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने रखते हैं, लेकिन कैलाश इस बात से बेखबर था कि शिविका एक इच्छाधारी नागिन है। समय बीतता है और शिविका कैलाश में नजदीकियां बढ़ने लगती है। एक दिन शिविका अपने कक्ष में बैठी होती है, तभी सर्पिका उसके पास आकर बोलती है, क्या बात है, आज तो इतनी प्रसन्न? कोई नाग पसंद आ गया क्या, जिसको स्मरण कर करके तुम मंद मंद मुस्काए जा रही है? नाग नहीं, मानव। मुझे एक मानव से प्रेम हो गया है। क्या? अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तेरी? नागिन होकर तू एक इंसान से प्यार कैसे कर सकती है? तुझे पता है ना कि हम नाग नागिनों को इंसानों से प्रेम करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। स्मरण है मुझे, पर नाग नागिन हो या इंसान, हृदय पर किसी का जोर नहीं चलता। सर्पिका नागिन के समझाने का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता और एक दिन जब शिविका नागिन कैलाश से मिलने पृथ्वी लोक आती है, तभी तेज तूफान और बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद शिविका नागिन और कैलाश एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं, जिसके कारण शिविका नागिन की असीमित शक्तियां धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। एक रोज जब वो नागलोक के बगीचे में बैठी होती है, तभी पीछे नागलोक का नाग फंधर उसे छूने की कोशिश करता है और शिविका बोलती है, ये क्या अश्लीलता है, अपनी सीमा में रहो फंधर। अपनी होने वाली धर्म पत्नी को स्पर्श ही तो किया था। क्या बके जा रहे हो? पूरे नागलोक में हमारे विवाह की तैयारियां चल रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शिविका गुस्से में आकर नागलोक के दरबार में आती है और सिंहासन पर बैठी नाग रानी से बोलती है, माँ, बिना मेरी मर्जी के आपने मेरा विवाह इस फंधर से कैसे तय किया? शिविका, पुत्री नागलोक की होने वाली नागरानी को इतना क्रोध शोभा नहीं देता और फंधर तुमसे प्रेम करता है। लेकिन मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। धोखा! नागरानी ने मेरे साथ धोखा किया। कौन है वो मूर्ख जिससे तुमने बिना मेरी आज्ञा के प्रेम करने की चेष्टा की? शिविका रोते हुए अपनी माँ को सब कुछ बताती है, जिसके बाद वो क्रोधित होकर बोलती है, तुमने एक मानव से प्रेम करने का घोर अपराध किया है। सैनिकों, बंदी बना लो इसको और बेड़ियों में जकड़ लो। लेकिन माँ, हम तुम्हारी माँ नहीं, अब सिर्फ इस सिंहासन पर बैठी हुई नागरानी है। माँ, मुझे इन बेड़ियों में मत जकड़ो, मैं गर्भवती हूँ। शिविका, ये कैसी भारी मूर्खता कर दी तुमने। तुम्हें अंदाजा भी है कि एक नागिन और एक मनुष्य के मिलन का क्या हासिल होता है? अब तुम्हारी नागिन की तमाम शक्तियाँ सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें इस नागलोक से निष्कासित होना पड़ेगा, यही तुम्हारा दंड है। इस तरह एक मनुष्य से प्यार करने के कारण शिविका नागिन को अपनी तमाम शक्तियों को खोना पड़ता है, जिसके बाद वो कैलाश के पास पृथ्वी लोक आती है और कैलाश बोलता है, कहाँ रह गई थी तुम? पता है कितनी चिंता हो रही थी, 2 दिन बाद आई हो। वो मैं जरा काम में व्यस्त थी। ऐसा भी कौन सा काम था? जब भी घर पूछता हूँ तुम हमेशा बात को टाल देती हो। क्या तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं? ऐसा नहीं है कैलाश, मुझे तुम पर भरोसा है। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। वादा करो। वादा? कैलाश, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। हाँ कहो ना। मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? सच शिविका, तुम सच बोल रही हो? एक साथ 2 खुशियाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। शिविका के मुंह से ये सुनकर कैलाश खुशी से झूमते हुए उसे गले लगा लेता है और शिविका अपने मन में बोलती है,
अब मेरा प्यार, मेरा परिवार सिर्फ तुम हो कैलाश। मैं अपने अस्तित्व का राज तुम्हारे सामने कभी नहीं आने दूंगी कि तुमने एक नागिन से प्यार किया था। भले ही मैं नागिन थी, पर अब मैं साधारण मनुष्य हूँ और अब मेरे नागिन होने का राज हमेशा के लिए दफन होकर रह जाएगा। दोनों एक मंदिर में जाकर 7 फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध जाते हैं और गुजरते महीनों के बाद शिविका एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और तीनों खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। कैलाश के सामने नागिन का राज जिंदगी भर के लिए राज बनकर ही रह जाता है।